नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मलकापुर ग्राम के निवासी शिवराज नरसप्पा को मेथोडिस्ट चर्च का नया डेलीगेट चुना गया। रोशन मलकापुरी और अन्य सदस्यों ने किया सम्मान। कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं, विकास पर चर्चा के लिए दिल्ली आया हूं, बोले डीसीएम डीके शिव कुमार। सीएम सिद्धरामैया ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मैसूर दशहरा दौरान एयर शो के आयोजन पर की चर्चा। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, गृह मंत्री जी परमेश्वर। कावड़ रूट की दुकानों पर लगाए गए मैं हिंदू हूं के पोस्टर, हिंदू महासभा ने शुरू किया कैंपेन। बलरामपुर से जल्लाद को गिरफ्तार किया, ऐसे समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे, छांगुर बाबा पर बरसे सीएम योगी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक भूषण प्रशस्ति और बिरुदु बेंगलुरु कर्नाटक मीडिया क्लब 2024-25 साल के राज्य के श्रेष्ठ नागरिक के तौर पर कुल 62 साधकों को प्रशस्ति प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसमें सोशल वर्क के तौर पर बीदर के अमलापुर यूथ कमेटी प्रेसिडेंट मोहम्मद फयाज को राज्य के सर्वश्रेष्ठ सोशल वर्कर के तौर पर प्रशस्ति प्रदान कर सम्मानित किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मलकापुर ग्राम के निवासी शिवराज पिता का नाम नरसप्पा को मेथोडिस्ट चर्च का नया डेलीगेट चुना गया है। इस अवसर पर शिवराज पिता का नाम नरसप्पा ने उन्हें डेलीगेट चुनने पर मलकापुर ग्राम के निवासी और समाज के अन्य सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया। इस अवसर पर बीदर के एसपी ऑफिस के समीप रोशन मलकापुरे ने शिवराज नरसप्पा और अन्य सदस्यों का सम्मान किया। इस अवसर पर थॉमसन मेलदोडी, भास्कर धर्मानूर, आनंद रैनूर, मोजेस, स्टीवन सुल्तानपुर, मातैया सुल्तानपुर और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिवराज नरसप्पा और युवा नेता रोशन मलकापुरे ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಈ ಡೆಲಿಗೇಟಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಹಲೆ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 14 ಹಳೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಜವಾದ ಸುವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮೆ ಪಟ್ಟು ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಹಿಂದೂ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಬೇಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಊರ್ನಾಗ ಒಂದು कर्नाटक की विकास परियोजना को लेकर मैंने विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की है। डीसीएम डीके शिव कुमार ने कहा, संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद मैं फिर दिल्ली आऊंगा और विभिन्न विभागों के मंत्रियों से चर्चा करूंगा। कल विभिन्न केंद्रीय विभागों के मंत्रियों से मुलाकात के बाद आज दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मैं मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने दिल्ली नहीं आए, हम विकास परियोजनाओं पर चर्चा करने आए हैं। मैंने राहुल गांधी से मिलने का भी समय मांगा है। आज वह पटना गए हैं, कल उनसे मुलाकात की संभावना है। फिलहाल कोई कैबिनेट फेरबदल नहीं है, हम उस पर चर्चा करने दिल्ली नहीं आए हैं। हम यहां कर्नाटक से जुड़े घटनाक्रम पर चर्चा करने आए हैं। दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आज दोपहर दिल्ली में रक्षा मंत्री से मुलाकात की और इस बार मैसूर दशहरा महोत्सव में आकर्षण के तौर पर एयर शो आयोजित करके पर चर्चा की। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राजनाथ सिंह के साथ रक्षा गलियारों और बेंगलुरु में विकास कार्यों के लिए रक्षा विभाग की भूमि के आवंटन के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, मंत्री केजे जॉर्ज, बैराती सुरेश, उद्योग मंत्री एमपी पाटिल और राज्य सरकार के दिल्ली प्रतिनिधि टीबी जयचंद्र आदि उपस्थित रहे। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि दक्षिण कन्नड़ जिले के सहित राज्य में कानून व्यवस्था स्थिर है और सख्त कानून प्रवर्तन उपायों तथा विशेष कार्य बलों के गठन के कारण इसमें सुधार हो रहा है। जिले के कुके सुब्रमण्या मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में हमने राज्य भर में अपराध रुझानों की समीक्षा की है। अपराध दर में कमी आई है और कानून प्रवर्तन को गंभीरता से लिया जा रहा है, खासकर दक्षिण कन्नड़ जैसे संवेदनशील जिलों में। उन्होंने कहा कि तटीय क्षेत्रों में शांति बनाए रखना आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ शांति बनी रहती है तो उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 515 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं और 402 और भर्तियां की जानी है। 10,000 15,000 पद रिक्त हैं और हम उन्हें भरने की योजना बना रहे हैं। स्थानीय मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 112 आपातकालीन वाहनों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी। साथ ही नए पुलिस थानों और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों को मंगलोर से पुतूर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में जिला कलेक्टर पी प्रवीण आईएएस ने जहीराबाद होटी के केजेवीबी स्कूल का दौरा किया। कलेक्टर पी प्रवीण आरडीओ रामरेड्डी एमआरओ दर्शत ने स्कूल का दौरा करते हुए किचन, स्टोर रूम और क्लासरूम की जांच की और छात्रों से बात की और लंच भी किया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश में टीबी की जांच को और तेज और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार 1500 पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनें खरीदने जा रही है। इससे खास तौर पर गांव और दूर दराज के इलाकों में टीबी के मरीजों की पहचान जल्द हो सकेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह खरीद केंद्रीय स्तर पर की जाएगी ताकि राज्यों और जिलों को जरूरत के हिसाब से तेजी से या डिवाइस उपलब्ध कराई जा सके। जानकारी के अनुसार टीबी की जांच खास तौर पर गैर लक्षणों वाले केस में एक्सरे एवं चिकित्सा जांच प्रक्रिया है। ये एक्सरे डिवाइस छोटी, पोर्टेबल और बैटरी से चलने वाली होती है, जिन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, जिससे टीबी का संक्रमण तुरंत पहचाना जा सकता है। मशीनें क्लाउड स्टोरेज और टेली रेडियोलॉजी की सुविधा देती हैं, जिससे एक्सपर्ट डॉक्टर कहीं से भी रिपोर्ट देख सकते हैं। देश में 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। इस दौरान कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। 4 करोड़ से ज्यादा कावड़िए जयकारों के साथ हरिद्वार से जल लेने के लिए निकलेंगे। लेकिन कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही रास्ते में पड़ने वाले ढाबों और होटलों में मिलने वाले खाने और उनकी पहचान को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। मुजफ्फरनगर में पहचान विवाद के बाद बरेली में हिंदू महासभा ने पोस्टर कैंपेन शुरू कर दिया है। दरअसल हिंदू महासभा के लोग ढाबे, होटल और ठेलों पर मैं हिंदू हूँ के पोस्टर लगा रहे हैं। संगठन का दावा है कि इसे कोई धर्म छिपाकर दुकान नहीं चला पाएगा। वहीं कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कावड़ रूट पर होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट को लेकर भी प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस मामले पर यशवीर महाराज ने लोगों से कहा कि अपने सनातन धर्म के जो होटल, ढाबे, चाय की दुकानें, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानें हैं, उन पर भगवान वराह का चित्र लगाए और भगवा ध्वज लगाए। इससे सनातन धर्म के लोगों को और कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को संदेश जाएगा कि आप लोग वही भोजन करें जहां भगवा ध्वज है। मोटे अक्षरों में सनातन धर्म के लोगों का नाम लिखा हुआ है। भगवान वाराह का चित्र है। जहां पर भगवान वाराह का चित्र होगा, समझिए वहां थूक मूत्र करने वाला गैंग नहीं है, वहां सनातन धर्म के लोगों की ही खान पान की दुकानें हैं।
अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक नई शुरुआत की है। राजधानी नवनिर्मित मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में पहली बार आम जनता की शिकायतें सीधे सुनी गई। एक एक करके लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए। पानी की किल्लत, बिजली की समस्या, सड़क और सीवर की हालत। लेकिन इस बार फर्क था, सामने कोई अफसर नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, खुद मुख्यमंत्री बैठी थी। रेखा गुप्ता ने न सिर्फ सबकी बातें सुनी, बल्कि हर समस्या के समाधान के लिए अफसरों को निर्देश भी दिए। ये वही दिल्ली है जहाँ कभी जनता को दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद जनता के दरवाजे पर पहुंचना चाहती हैं। यही संदेश था इस जनसुनवाई का। जनसेवा सदन न केवल प्रशासन और जनता के बीच एक नया पुल है, बल्कि राजनीति में सीधी जवाबदेही का एक नया मॉडल भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बलरामपुर में हमने समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की। आपने देखा होगा कि बलरामपुर से हमने कैसे एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है जो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। सीएम योगी ने आजमगढ़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि धरती माँ के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और माँ की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी आपने देखा होगा कल समाज विरोधी, राष्ट्रद्रोही कार्यों में लिप्त तत्वों विरुद्ध कार्यवाही में कैसे कार्यवाही हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया। वो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। धरती माँ के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और माँ की स्मृतियों को भी जीवन बनाएंगे। यही अभियान इसका परिणाम है। महाराष्ट्र में विधायक गायकवाड़ ने बासी भोजन परोसे जाने को लेकर मुंबई में कैंटीन के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इस मामले में एकनाथ शिंदे ने संजय गायकवाड़ की गलती मानी है। महाराष्ट्र शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने मुंबई आकाशवाणी MLA हॉस्टल में कैंटीन वाले की पिटाई कर दी। मामला खराब दाल से जुड़ा है। दरअसल विधायक गायकवाड़ ने खाने का ऑर्डर दिया था। खाना जब उनके पास आया तो पता चला कि खराब दाल सर्व की गई है। दाल से बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बासी दाल उनको दी गई हो। दाल का ये हाल देखते ही विधायक गायकवाड़ अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कैंटीन चालक पर हमला बोल दिया। शिवसेना विधायक ने दाल का पैकेट सुंघाते हुए कैंटीन चलाने वाले शख्स को थप्पड़ मारा और घूंसे जड़ दिए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बनियान और तौलिए में खड़ा विधायक संजय गायकवाड़ दाल दिखाकर कैंटीन चालक को गुस्से से पीटते नजर आ रहे हैं। पटना से 175 यात्रियों को लेकर बुधवार सुबह दिल्ली जा रहे इंडिगो के विमान से पक्षी टकरा गया, जिसके बाद इंजन में तकनीकी खराबी आने से विमान जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी 175 यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। पटना हवाई अड्डे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पटना से दिल्ली जाने वाली IGO 5009 उड़ान ने सुबह 8:42 पर उड़ान भरने के बाद पक्षी के टकराने की सूचना दी। निरीक्षण के दौरान रनवे पर एक मृत पक्षी पाया गया। अप्रोच कंट्रोल यूनिट ने विमान को इसकी सूचना दी। अप्रोच कंट्रोल यूनिट ने संदेश मिला कि ये इंजन में कंपन के कारण पटना वापस आने का अनुरोध किया है। विमान सुबह 9:03 पर रनवे 7 पर सुरक्षित तरीके से उतारा गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मलकापुर ग्राम के निवासी शिवराज नरसप्पा को मेथोडिस्ट चर्च का नया डेलीगेट चुना गया। रोशन मलकापुरी और अन्य सदस्यों ने किया सम्मान। कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं, विकास पर चर्चा के लिए दिल्ली आया हूं, बोले DCM DK शिव कुमार। सीएम सिद्धरामैया ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मैसूर दौरान एयर शो के आयोजन पर की चर्चा। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, गृह मंत्री जी परमेश्वर। कांवड़ रूट की दुकानों पर लगाए गए मैं हिंदू हूं के पोस्टर, हिंदू महासभा ने शुरू किया कैंपेन।
बलरामपुर से जल्लाद को गिरफ्तार किया, ऐसे समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे छांगुर बाबा पर बरसे सीएम योगी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।